हेलो डियर्स, हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे समसामयिकी घटनाक्रम से रिलेटेड टॉप 30 प्रश्नोत्तर जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखना। और जैसे कि मैं आप लोग को बताया हूँ, जो रणनीति वाला वीडियो है, जो सिलेबस एनालाइज का वीडियो है, इसमें मैं आप लोग को बताया हूँ कि इसमें 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 150 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें से 50 नंबर का क्वेश्चन तो सभी से बन जाएगा। यदि आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो भी क्या कर सकते हैं, ये 50 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन बचा कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आप लोग का क्या करेगा, रैंक डिसाइड करेगा। तो याद रखना आप लोग कि ये जो 50 क्वेश्चन है ये सभी लोग बना लेंगे, लेकिन जो बचा रहेगा 100 क्वेश्चन, ये आप लोग को रैंक डिसाइड करना है। मतलब हम लोग को फोकस किस पे करना है, ये 100 नंबर के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और जो 50 का है ये तो आप लोग को पता ही होगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, हवा हवाई में देखेंगे उसको। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे समसामयिक घटनाक्रम। तो याद रखना, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है समसामयिक या करंट अफेयर, इसको पूछने का एक तरीका रहता है। ठीक है, इसको अधिकतर जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करने वाले प्रोफेसर रहते हैं उन लोग पूछते हैं। जैसे मान लीजिए करंट अफेयर है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, बेस से कनेक्ट करके पूछते हैं ना, बेस से कनेक्ट करके। जैसे कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा था अप्रैल का, कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा चल रहा था ना, कि जलवायु का तापमान 1.2 हो गया था, जिसको अभी तक पूरे विश्व के लोग, सब लोग, बड़े बड़े नेता लोग, मतलब बड़े बड़े नेता से मतलब है जितना भी नेता प्रमुख है देश का, अपने देश का, उन लोग क्या किए, 1.5 तक में इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल करके रखने के लिए सबमिट पास किए। तो यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको कैसे पूछा गया है, कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसके पीछे का जो मेन कारण है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन तो मुद्दा चल रहा है, लेकिन मेन कारण क्या है वो पूछा जा रहा है ना। तो इसमें आप लोग को क्या बताना पड़ेगा, जो मेन कारण है, जो बेस से कनेक्ट है, वो आप लोग को बताना पड़ेगा। तो जैसे कि देखिए जुलाई मंथ 2022 की इसमें हम लोग देखेंगे तो काफ़ी सारा, कम से कम इसमें तो 150 से 200 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समसामयिक का। तो इतना ज़्यादा हम लोग को क्या करना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है इसमें से 30 सेलेक्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल इसी को आप लोग को पढ़ना है, बाकी चीज़ नहीं पढ़ना है। आप लोग का जितना पेट भर सके उतना ही खाना खाना। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना क्या है, हानिकारक भी होता है ना। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं भी खाना चाहिए और ज़रूरत से कम भी नहीं खाना चाहिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट में खाएंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिसको ऑल पे रखना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जा सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में मनरेगा के तहत श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? देखिए मनरेगा है, मनरेगा क्या है, ग्राम पंचायत स्तर का है ना, ग्राम पंचायत स्तर का। तो याद रखना ये आप लोग के एडीओ के जो एग्जाम होने होगा इसमें भी आप लोग का काम आएगा। ठीक, लेकिन कई जगह अभी से सुनने में आ रहा है कि जो एडीओ का एग्जाम होगा वो थोड़ा डिले होगा। ठीक है, याद रखना डिले होगा, टाइम है अभी बहुत। ठीक, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना जो मनरेगा है उसके तहत श्रमिकों को क्या करना रहता है, 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करना रहता है। मतलब सरकार 100 दिन के रोजगार प्रोवाइड करने के लिए गारंटीबद्ध है, गारंटी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या किया है, अभी कुछ रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2022 को इसको क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। और जो 100 दिन था इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 50 दिन बढ़ा करके इसको बना दिया गया है 150 दिन का। ठीक है, मतलब 150 दिन का एक साल में रोजगार प्रोवाइड करने का गारंटी रखा है जो सरकार है वो। ठीक है, और इसमें जो मानदेय है वो कितना है, 204 रुपये है। ठीक, और याद रखना भी रोजगार सहायक जो है इसका भी पेमेंट बढ़ गया है ना, 6000 से बढ़ के कितना हो गया है, 6000 से बढ़ के 9540 रुपया हो गया है, याद रखना। ठीक, रोजगार सहायक का जो पेमेंट है वो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण किस स्थान पर किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है नया रायपुर में। ये तो आप लोग को पता चल गया कि नया रायपुर में बनाया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, इसका उद्देश्य क्या है, मंशा क्या है?
तो देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ का जनजाति है, ठीक है, इन सभी के जो रहन सहन है कि इन लोग रहते कैसे हैं, इन लोग का पहनावा क्या है, ठीक है, इन लोग आभूषण को किस प्रकार से पहनते हैं, क्या आभूषण का यूज करते हैं, ठीक है, इन लोग का फिर जो भी बर्तन है किस टाइप के बर्तन को इन लोग यूज करते हैं, शिकार करने के लिए जो भी औजार है वो किस प्रकार का है, ये सभी के बारे में, इसका जो काम करने का तरीका है, ठीक है, इनसे रिलेटेड जितना भी चीज़ है वो सभी को इसमें क्या करेगा, प्रदर्शित करने के लिए, मतलब क्या करने के लिए, जागरूक करने के लिए, ठीक है, प्रदर्शित करने के लिए इस इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया है, ठीक है, किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रदेश के सभी नागरिक निकायों में स्थापना की जाने वाली कृष्ण कुंज का संबंध किससे है? तो इसको बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, जिन लोग हॉस्टल वार्डन की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और जिन लोग पैड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, पैड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फीस रखा गया है 199 रुपीज़, ठीक है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इतना फ़ी पे करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए जो फ़ी है वो पे किस में करना है, तो आप, मेरा नंबर है 6261402266, इस नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग क्या करना, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट सेंड करना और जो नाम है वो सेंड करना अपना, ठीक है। नाम कौन सा नाम सेंड करोगे, तो वो है जो टेलीग्राम में आप लोग का नाम दिया रहेगा वो नाम भी आप लोग को सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप लोग ज्वाइनिंग से रिलेटेड डाउट जो भी रहेगा उसको पूछ सकते हैं। इसमें आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड होगा, जितना भी क्लास चल रहा है उसका शॉर्ट्स नोट्स प्रोवाइड होगा, और ठीक है, जिस टाइम वैकेंसी इसका आएगा उस टाइम आप लोग को फ्री में इसका फिर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। फ्री नहीं रहेगा, मतलब ये जो आप लोग पैड ये ज्वाइन कर रहे हो इसी में वो इंक्लूड है, समझिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट अभी प्रोवाइड तो नहीं होगा, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रोवाइड जरूर होगा। तो वो कब होगा, तो जिस टाइम एग्जाम आएगा उस टाइम उस एग्जाम के पद्धति के अनुसार आप लोग को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग को बता दूं, जिन लोग भी पटवारी का प्रैक्टिस सेट ज्वाइन किए थे उन लोग को पता होगा कि टेलीग्राम में जुड़ने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। जो पैड टेलीग्राम है उसमें जुड़ने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कवर हुआ था, ठीक है। जिन लोग अगर अच्छे से वीडियो से पढ़े रहते उन लोग का 100% गारंटी था कि उन लोग पटवारी बन गए रहते, ठीक है। फिर भी 4 से 5 लोग पटवारी बने हैं, ठीक, जिन लोग अच्छे से पढ़े हैं उन लोग मेरे ही स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिसमें इस टाइप का जैसे देखिए शॉर्ट नोट्स आप लोग को प्रोवाइड होगा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए इसका वायरस से रिलेटेड वीडियो मैं प्रोवाइड किया था पिछले दूसरा वीडियो में, ठीक है। तो इसमें इस टाइप से आप लोग को बताया जाएगा, जैसे कि इसमें देखिए कंप्यूटर जो ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो फिशिंग क्या होता है, फिशिंग के बारे में बता दिया गया है, स्पूफिंग क्या होता है इसके बारे में, स्पैमिंग के बारे में दे दिया गया है, ठीक है, ये सब के बारे में बता दिया गया है, ठीक है, बगिंग के बारे में। इसी तरीके से जितना भी इसके एनालाइज है ये सब को मैं आप लोग को शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोग को कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो आप लोग जिन लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोग मैसेज कीजिएगा, कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये नंबर जिन लोग चाहते हैं उन लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृक्षारोपण स्थल से है। अब याद रखना, वृक्षारोपण तो करेगा तो ऐसा नहीं है कि बेशरम का वृक्ष लगा दिए, ठीक है, या फिर कोई झाड़ लगा दिए, है ना। वृक्षारोपण बोला है मतलब ऐसे वृक्षों का रोपण करेगा जो क्या करेगा, हमारे सांस्कृतिक महत्व को, हमारे जो सांस्कृतिक महत्व है उसको बनाए रखेगा, जो जीवन में उपयोगी होगा, ठीक है, जिसको बोला जाता है जीवनोपयोगी, ऐसे वृक्ष को लगाया जाएगा। जैसे कि इसमें नाम भी अंकित कर दिया गया है, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। बरगद का हो गया, पीपल का हो गया, ठीक है, पीपल का, नीम का हो गया, इसके बाद है कदम का, ठीक है, कदम का इसको क्या कर दिया गया है अभी, मतलब बता दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 2022 में छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में लघु एवं सीमांत किसानों का सीमांत कितना है।
तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 82% है। देखिए जो 2022 में आंकड़ा आया है कुल जनसंख्या में लघु एवं सीमांत किसानों का सीमांत कितना है, तो वो है 82%। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रायपुर व बिलासपुर के साथ स्मार्ट सिटी स्पर्धा में प्रदेश के कितने स्थानों शहरों को शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12 शहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 13वें क्रम के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सचिन सिंह राजपूत। इनको क्या किया गया है, 13वें क्रम के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पहले क्या थे, ये पहले एडवोकेट में थे। ठीक है, एडवोकेट थे, बारकोट का एडवोकेट थे। इनको क्या कर दिया गया है, 13वें क्रम के जज बना दिया गया है। और याद रखना जो हमारा उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय कहाँ है, बिलासपुर में है ना, बिलासपुर में। तो ये जो उच्च न्यायालय है ये 19वां क्रम का उच्च न्यायालय है। याद रखना 19वां उच्च न्यायालय है हमारे इंडिया लेवल का। ठीक है, जिसमें क्या है 22 जज को शक्ति प्राप्त है। याद रखना इसमें कितना, 22 जज को शक्ति प्राप्त है। ठीक है, 22 जजों को, इसको नोट कर लीजिएगा जिन लोग नोट करना चाहते हैं। 22 जजों को शक्ति प्राप्त है फैसला सुनाने का। तो 13वें क्रम के कौन से हैं, सचिन सिंह राजपूत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रदेश में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किस स्थान पर किया गया है। तो ये किया गया है मैनपाट में। ठीक है, मैनपाट क्या है, विकास खंड है ना, विकास खंड, किसका विकास खंड है, तो अंबिकापुर जिले के। ठीक, अंबिकापुर जिले में आता है जो विकास खंड है। तो इसके अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है। ठीक है, एक ग्राम पंचायत नहीं है, मतलब और भी ग्राम पंचायत है, लेकिन उनमें से एक है रोपाखार। ठीक, रोपाखार। ठीक, तो इस ग्राम पंचायत में बनाया गया है। इसका लागत कितना है, तो 1 करोड़ रुपया इसका लागत है। ठीक है, याद रखना। और इसको किस उद्देश्य से बनाया गया, याद रखना ये तो बना दिया गया है बायोडायवर्सिटी पार्क है। ठीक, लेकिन किस उद्देश्य से बनाया गया है, तो इसको बनाया गया है जो पर्यटन है। ठीक है, जो पर्यटन से आकर्षित किया जाए और यहाँ के जो संस्कृति है इसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो इस उद्देश्य से पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ जैसे वृक्ष भी लगाया गया है। तो कौन कौन सा वृक्ष लगाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कैक्टस, ठीक है, कैक्टस हो गया, बैम्बू हो गया। बैम्बू वृक्ष जानते हो, किन लोग जानते हो बैम्बू वृक्ष, कमेंट करके बताना। ठीक है, ये सभी वृक्ष लगाया गया है। ठीक है, और 2 हेक्टेयर में औषधि, जो भी औषधि वृक्ष है इसको लगाया जाएगा। ठीक है, और लगाया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में प्रदेश के खाद्य मंत्री कौन है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडीओ वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। खाद्य मंत्री कौन है, अमरजीत सिंह भगत। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मनरेगा के श्रमिकों को रोजगार देने में राजनांदगांव जिला प्रदेश के पहले स्थान पर है। ऊपर ही देखे, मनरेगा के तहत प्रत्येक श्रमिकों को 1 वर्ष में 200 दिन का रोजगार दिया जाता है। ये क्या लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, क्योंकि 100 था उसको बढ़ा करके 150 कर दिया गया है। प्रत्येक श्रमिकों को उनके श्रम के बदले प्रतिदिन 200 रुपये की मजदूरी दी जाती थी। तो ये क्या लग रहा है, 204 रुपये की मजदूरी दी जाती थी ना, जो कि क्या है, लगभग सेम है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो है 204 और 4 रुपये का आंकड़ा बहुत होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक, केवल 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट को लाइम स्टोन की पूर्ति किस राज्य के द्वारा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लाइम स्टोन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जिन लोग का जरूरी है उन्हीं लोग का, उसी का ही मैं क्या कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखना फालतू चीज को पढ़ने से अच्छा है जो चीज उपयोगी है उसी को 10 बार पढ़ ले, है ना। 10 मटेरियल को 1 बार पढ़ने से अच्छा है 1 मटेरियल को 10 बार पढ़ लो, है ना। तो देखे बीमारी है, तू क्या कर रहा है, छत्तीसगढ़ में किस बीमारी है 2 नॉट पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है टीबी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। हैशटैग में 2 नॉट पद्धति का यूज टीबी के लिए यूज किया जाता है। टीबी और 2 एक ही है, समझिए, 2 नॉट, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रदेश के किस स्थल के विकास के लिए इको फ्रेंडली कॉटेज के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजमेरगढ़, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट है, हाल ही में कान फिल्म फेस्टिवल का, यह है कॉन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ है ये फ्रांस में हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीजी से रिलेटेड है, ठीक। नेक्स्ट है, अमृत सरोवर मिशन के तहत प्रदेश के हर जिले में कितने तालाबों का निर्माण किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, 75, ठीक है, अमृत सरोवर मिशन के तहत। और ये मिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। क्यों इंपॉर्टेंट मिशन है? क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन है उसके एनालाइज में मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में ACCL और CAMD डॉक्टर प्रेम, CMD है, ठीक है, ACCL के CMD डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसको किया गया उद्योग रत्न से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और ये जो सम्मान है ये कौन देता है? तो ये देता है IES देता है। मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी स्टडीज, ठीक है। ये क्या करता है? उद्योग रत्न से सम्मानित किया हुआ है डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा को, ठीक है, जो कि ACCL के CMD हैं, ठीक। नेक्स्ट है, और देखिए ये तो समझ में आ गया कि कहाँ, मतलब कौन देता है, ये देता है, लेकिन कहाँ दिया है? तो 19 मई को, ठीक है, जैसे कि आज कौन सा डे है? 19 मई है क्या आज, ठीक। कहाँ दिया हुआ है? तो इंडिया हैबिटाट सेंटर में दिया गया है, जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक, न्यू दिल्ली में। और किसके द्वारा दिया गया है? तो असम का जो राज्यपाल है जगदीश मुखी, ठीक है, जगदीश मुखी, उनके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में प्रदेश में चलाए जा रहे निजात अभियान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है स्मार्ट पुलिसिंग से, ठीक है, किससे है? स्मार्ट पुलिसिंग से, जो कि राजनांदगांव जिला और कोरिया जिला में क्या है? चलाया जा रहा है। और इसको किस लिए चलाया जा रहा है? तो जितने भी नशीले पदार्थ है, ठीक है, नशीले पदार्थ इसको जो भी बेच रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है। नशीले पदार्थ में जैसे कि शराब आ गया, ठीक है, गांजा आ गया, चरस आ गया, ठीक है, अफीम आ गया, इस टाइप से जो भी नशीले पदार्थ है उसके कंट्रोल करने के लिए अवैध बिक्री, मतलब बिक्री तो होगा लेकिन जो अवैध बिक्री है उसको क्या करेगा? कम करेगा, ठीक है, मतलब कानूनी कार्यवाही करेगा उसके ऊपर, ठीक। इसलिए इसको क्या किया गया है? बनाया गया है निजात अभियान, ठीक, निजात अभियान चलाया गया है राजनांदगांव और कोरिया में, याद रखना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ के दे देगा निजात अभियान कौन से 2 जिलों में चलाया जा रहा है? तो राजनांदगांव और कोरिया, इसको टिक लगाना, ठीक है, इसको एक बार इसको अपडेट भी कर लेना, ठीक। एक आध 2 महीने बाद मैं इसको अपडेट कराऊंगा, क्योंकि इसको अभी क्या कर रहे हैं? बढ़ाने की सोच रहे हैं। अब क्या रहता है? देखा ही रहता है ना कि अब 2 जिला है तो यहाँ के पुलिस वाले लोग मतलब स्मार्ट पुलिसिंग चला रहे हैं, फिर भी अदर क्या करेंगे? डिस्ट्रिक्ट के लोग देखेंगे, उसको अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग देखेंगे। इस प्रकार ये क्या जो हो जाएगा? निजात अभियान है ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार इसको थोड़ा अपडेट करना भी जरूरी है, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एशिया का सबसे बड़ा समुद्री फोसिल्स पार्क का निर्माण प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका जो राइट आंसर इसमें दिया हुआ है कोरिया, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरिया का मनेंद्रगढ़, ठीक, मनेंद्रगढ़, कोरिया के मनेंद्रगढ़ में बनाया गया है, जो क्या करेगा? 25 करोड़ साल पुराना जो क्या रहेगा? समुद्री फोसिल्स रहेगा। ये सबको क्या करेगा? समृद्ध यहाँ संग्रह किया जाएगा, इन लोग के समृद्धि के लिए संग्रह किया जाएगा, संरक्षित करके रखेगा समुद्री फोसिल्स को। मतलब ये एक प्रकार के क्या है? जीव है या सवाल है? कमेंट करके बताना आप लोग, जीव में आएगा कि सवाल में आएगा कि किस में आएगा, ठीक है। समुद्री फोसिल्स,
जो कि 25 करोड़ साल पुराना है। ठीक, तो ये कोरिया के मनेंद्रगढ़ में बनाया जाएगा, जो कि हसदेव नदी पे रहेगा। ठीक है, हसदेव नदी पे सुरक्षित किया जाएगा, जिसको रखेगा आमा खेरव स्थान में। ठीक है, आमा खेरव स्थान में हसदेव नदी पे बनाया गया है, जो कि मनेंद्रगढ़ में आता है और मनेंद्रगढ़ कोरिया जिला में आता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण निम्न में से किनके नाम पर किए जाने की घोषणा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पूनाराम निषाद। ठीक है, पूनाराम निषाद के नाम पे किए जाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, प्रदेश के किन जिलों के गौठान से निर्मित गुलाल की मांग विदेशों तक की जा रही है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा दुर्ग और राजनांदगांव। यहाँ का जो भी महिला समिति है, ठीक है, 2 महिला समिति है, एक महिला समिति, नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, नाम याद आता तो बता देता, लेकिन जो शॉर्ट्स नोट्स प्रोवाइड करूंगा पैड टेलीग्राम चैनल में, उसमें नाम मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो इन लोग के द्वारा क्या बनाया गया, गुलाल बनाया गया था। ठीक है, दुर्ग और राजनांदगांव से रिलेटेड है ये समिति। ठीक, और इसका जो इनकम अगर आ रहा है, इसमें सोचा गया है कि जो वाटर हार्वेस्टिंग जहां नहीं है, ठीक है, जहां वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, नहीं है, वहां तालाब बनाया जाएगा, या जो पुराने तालाब हैं उसको क्या कराया जाएगा, नवीनीकृत कराया जाएगा। और इन सभी तालाबों को, जो भी नवीनीकृत तालाब है, ठीक है, नवीनीकृत तालाब है, इन सभी को अमृत सरोवर, ठीक है, अमृत सरोवर का नाम दिया जाएगा। जैसे कि अभी मैं आप लोग को बताया हूं, जो ऊपर का क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखे हैं अमृत सरोवर से रिलेटेड, जिसमें कितना तालाब बनाया जा रहा है, 70 या 75, ठीक है ना, तो उसको नाम दिया जाएगा अमृत सरोवर। ठीक है, इस प्रकार ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अमृत सरोवर क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी का लोकार्पण प्रदेश के किस जिले में किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर जिले में किया गया है। लोकार्पण तो किया हुआ है, और वहाँ के परिसर में इन्होंने एक काम भी किया हुआ है। जो क्या काम है देखिए, वो काम है रुद्राक्ष का पौधा लगाया हुआ है। ठीक है, रुद्राक्ष का पौधा रोपित किया हुआ है, मतलब एक तरीके से काम हुआ, समझिए, पौधा लगाया है ना। ठीक है, और ये जो ज्ञानगुड़ी एजुकेशन है ये बना तो दिया है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, कई लोग को समझ में भी नहीं आया होगा कि इसमें क्या फ़ायदा होगा, कि 5वीं 6वीं वाले लोग को पढ़ाएंगे, कि लल्ला लल्ली लोगों को पढ़ाएंगे, पहली दूसरी के लोग को, कि क्या करेंगे? तो देखिए उन लोग ध्यान से सुनिए जिन लोग को पता नहीं है, इसके तहत क्या कराया जाएगा, इसके तहत कराया जाएगा जिन लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मेडिकल नीट, जैसे कि हो गया MBBS का आप लोग नीट से बनते हैं ना, एम्स वगैरह हो गया, AIIMS, ठीक है, इसको अभी मेरे ख्याल से ऐड कर दिया गया है। ठीक, या फिर हो गया JEE किस में आता है, तो JEE जैसे कि ये हो जाता है, सिलेक्शन मिलता है IIT में या फिर NIT में, टॉप लेवल का है इंस्टीट्यूट, याद रखना ना। जो नीट और JEE है बहुत टफेस्ट एग्जाम है, लेकिन टफेस्ट तो है लेकिन नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं है। IIT हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नीट का हो गया जैसे में इसमें MBBS का मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज या एम्स में मिल गया। ठीक है, ये सब में होता है, याद रखना। और इस किसके लिए बनाया गया है, तो 9वीं से 12वीं के छात्र को, ठीक है, 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए बनाया गया है। ठीक, और जैसे कि देख लीजिए आप लोग, काफ़ी लोग तो ग्रेजुएट हो गए हैं, लेकिन आपके काफ़ी कोई रिलेटिव होगा जो 9th 12th में स्टडी कर रहा है, और उन लोग को थोड़ा इंग्लिश भी आता होगा, तो उन लोग के लिए मैं अपने पर्सनली तौर पे एक सुझाव देता हूँ कि यदि उन लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, मैथ्स हो गया या बायो का हो गया, तो उन लोग एक बार नेस्ट का सर्च करके ज़रूर देखना। ठीक है, NEST, नेस्ट, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके अंतर्गत 2 कॉलेज ही प्रोवाइड होता है। एक कॉलेज होता है नाइजर, NIAZR, नाइजर, जो कि कहाँ है, यह है ओडिशा के भुवनेश्वर में। ठीक है, आर लिखा नहीं रहे यार, पेन का पता नहीं क्या समस्या हो गया है, NIAZR, ठीक है, नाइजर। यहाँ होता है सिलेक्शन, ठीक, जहाँ क्या होता है, जूनियर साइंटिस्ट का पोस्ट मिलता है ना। जिन लोग अभी का जो देख रहे हैं उन लोग अगर ये नहीं सुनना चाहते हैं तो स्किप करके देख सकते हैं, बुरा मत मानिएगा, इसको थोड़ा डाइवर्ट किया हूँ ना। तो
तो उन लोग नेक्स्ट का एग्ज़ाम दिला सकते हैं, जिसके तहत नाइजर मिलता है जो कि भुवनेश्वर में है, ओडिशा में, ठीक है। और दूसरा मिलता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, जिसको BARC बोला जाता है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहाँ 2 कॉलेज में दिया जाता है और जूनियर साइंटिस्ट के रूप में दिया जाता है, और इंटीग्रेटेड यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन तक कराया जाता है 5 साल का। इसमें बहुत अच्छा करियर होता है ना, याद रखना, जूनियर साइंटिस्ट का, ठीक है। जितने लोग भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं उन लोग कर लीजिएगा, और जिन लोग इससे रिलेटेड और भी नॉलेज यदि चाहते हैं, क्योंकि नेट पे जहाँ तक मेरे को आइडिया है नेट पे उतना ज़्यादा इसका नॉलेज प्रोवाइड नहीं है यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे उतना ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड नहीं है, तो आप लोग क्या करना, जो मैं 62 61 40 22 66 करके नंबर दिया हूँ, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। जिन लोग नेक्स्ट की एग्ज़ाम की बारे में जानना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोग करो, ठीक है, आप लोग के कोई भाई बहन है, रिश्तेदार है, जिन लोग साइंटिस्ट के लेवल में जाना चाहते हैं उन लोग को बता देना, ठीक। तो देखिए अब अपने सब्जेक्ट की ओर आते हैं, ठीक है, इधर का बात हो गया, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, वो 9th और 12th वालों के लिए, ठीक है, नेट और JEE का तैयारी करवाया जाएगा उसके लिए, ठीक। यहाँ खेल स्पोर्ट्स कोटा भी है, ठीक है, खेल वगैरह का सबका है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देश की प्रमुख तेल कंपनियां छत्तीसगढ़ के 23 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदने की सहमति दिखाई है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से किया जा रहा है। तो इसका कौन सा राइट है? इसका जो राइट है वो है ऑप्शन नंबर डी। ना तो एक सही है ना तो दो सही है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन जहां तक मेरे को लग रहा है जो एथेनॉल है इसका उत्पादन क्या है, गन्ने से एक तौर पे किया जा सकता है, ठीक है। कई जगह कराने का भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका, हाँ यार सॉरी मेरे को मिस्टेक हो गया, ये मेरे को ये लग गया था, ठीक। ये इसका राइट आंसर ये डी ही होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि जो एथेनॉल का जो उत्पादन है वो गन्ने से ही किया जा रहा है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा कंफ्यूजन में आप लोग को ये वाला सी है बोल के वो कर दिया था, ठीक है। लेकिन आप लोग को ठीक है, भले इसमें जो भी सेलेक्ट रहे, जो भी इसमें क्वेश्चन में लिया गया था उसका नहीं है, ठीक। बाकी आप लोग को अपने साइड से बता रहा हूं कि ये इसका राइट आंसर है, ये भी इसका राइट आंसर है, समझिएगा। 1 और 2 दोनों इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ सीजन वर्ष 2021-22 की पहली किस्त के रूप में किसानों को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 17 करोड़ रुपए। ये पहली किस्त है, ठीक है। और ये किस्त को कब दिया गया है? 21 मई को, याद रखना, ठीक। 21 मई को ये किस्त को प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल द्विवार्षिक निर्वाचन 2022 के तहत छत्तीसगढ़ में रिक्त होने वाली 3 राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी की गई है। राज्य के राज्यसभा हेतु द्विवार्षिक निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी। ना तो 1 और न ही 2, मतलब क्या है, दोनों गलत है, ठीक। ये इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में दंतेवाड़ा की किस कंपनी ने 11,000 किलोमीटर लंबी चुनरी अर्पित कर नाम विश्व रिकॉर्ड में बना है? तो याद रखना डेनेक्स, ठीक है, DANNEX। ये स्पेलिंग में आप लोग मिस्टेक मत हो जाना। डेनेक्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। इन्होंने क्या किया है, कितना 11,000 किलोमीटर ना मायने रखता है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन लोग ने। मतलब इसमें 300 महिला मिलकर इस चुनरी को बनाया है। 300 महिला मिलकर 7 दिन में कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और ये कहाँ के और जो ये डेनेक्स है ना, इसका 4 यूनिट है, याद रखना, 4 यूनिट है। कहाँ यूनिट है? 4, तो दंतेवाड़ा में इसका 4 यूनिट है। पहला कौन से हो गया? पहला हो गया हाराम, ठीक है। दूसरा हो गया बारसूर, ठीक। तीसरा हो गया कारली। चौथा हो गया कटे कल्याण। ये 4 जगह इसका क्या है? दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 जगह इसका यूनिट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दानेक्स, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। काकतीय वंश ने, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट है
प्रदेश के किस स्थान पर ऋषभ देव चंद्रप्रभ वारिसेन वर्धमान की मूर्ति एक साथ प्राप्त हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दुर्ग इसका राइट है। नेक्स्ट है, साल 2023 जुलाई में रायपुर में आयोजित होने वाला महापौर सम्मेलन किस क्रम का होगा? तो ये होगा 113वां क्रम का। ठीक है, अभी 112वां क्रम का मेरे ख्याल से ओडिशा में हुआ है, तो वहां से नेक्स्ट क्रम का चालू हुआ है, जो कि नया रायपुर में करने की मतलब सब में सहमति आ गया है। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? रायपुर में होगा, जो कि नया रायपुर में होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। छत्तीसगढ़ में चिरायु योजना के अंतर्गत कितनी उम्र तक के बच्चों का निःशुल्क जांच का उपचार कराया जाता है? तो यह है 0 से 18 वर्ष तक के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। और अभी तक 2021 से 22 तक में कितना? तो 18,000। ठीक है, 18,288 लोगों का क्या हो गया है? उपचार हो गया। मतलब बच्चों का क्या हुआ है? उपचार हुआ है। और इसमें 44 तरह के बीमारी, जो 44 तरह का बीमारी है, इसका इलाज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। पौधा हमारा जमीन आपका, मतलब पौधा क्या रहेगा? हमारा रहेगा। ठीक है, जमीन किसका? आपका रहेगा। ये क्या अभियान किस योजना के तहत चलाया गया है? तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ये बनाया गया है हरियाली प्रसार योजना के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। जैसे कि आप लोग को याद होगा कि कई लोग मतलब गांव-गांव में उन लोग को क्या करने के लिए देते थे? सागौन का वृक्ष लगवाने के लिए देते थे। ठीक है, मतलब क्या है? पौधा सरकार का है, जमीन क्या है? किसान का है, आपका है। तो इस टाइप से देते थे, ये मतलब हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय निम्न में से किस सोर्स की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बनेगा? तो वो है एनसीसी। ठीक है, एनसीसी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ का जो कुलपति है और जो ब्रिगेडियर है, नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, ब्रिगेडियर और कुलपति और एक और कोई थे, उन तीनों के बीच मीटिंग हुआ है और उनके सदस्य भी होंगे, जितने भी सदस्य 10-12 सब मीटिंग में ये फैसला लिए हैं कि एनसीसी का भी यहाँ क्या कराया जाएगा? पढ़ाई कराया जाएगा। तो इस टाइप से ये जो 30 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोग को अच्छा लगा होगा, पढ़ने में मज़ा आया होगा, उन लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना और इसको ऑल पे रखिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जा सके। और जिन लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या कॉल करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।